गोविंदा जी, सबसे पहले सुख, मैं चंद्र प्रकाश शर्मा की भूमिका मैं निभा रहा हूँ। चंद्र प्रकाश शर्मा एक कैरेक्टर ऐसा है जिसे बहुत जल्दी संतोष हो जाता है, लेकिन फिर भी वो एड वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है और जो जो सीधी ज़िंदगी जीते हैं उनको लोग अक्सर बेचारे में डाल देते हैं, या लोग बोलते हैं कि हाँ बेचारा, देखो शरीफ आदमी, इसको आता नहीं है जुगाड़ करना। तो उस छवि से भी उभार निकलना चाहता है कि ऐसा भी नहीं लगे कि इसकी शराफत जो है वो उसके अड़ंगा है या वो बेवकूफ़ है या वो कुछ करके नहीं दिखा सकता। तो उसकी पत्नी सुशीला जो है वो उसके हर काम में उसका साथ देती है, और फिर एक पारिवारिक जीवन को लेते हुए, स्पेशली हस्बैंड एंड वाइफ के जीवन को लेते हुए पूरी कहानी के इर्द गिर्द ये किरदार जो है ये जुड़ा हुआ है। फिल्म थोड़ी डिले हो गई है जी, प्रोड्यूस भी कर रहे हैं फिल्म, आपने एक्टिंग भी की है, कितना मेंटल प्रेशर रहता है प्रोड्यूसर है एक्टर के ऊपर, कितना व्हाट इमोशनल टर्मोइल डिड यू पर्सनली गो थ्रू, या क्या था वजह, क्या थी डिले की? जी, वो अचानक जो मेरा ये पॉलिटिक्स में आना हुआ उसकी वजह से फिल्म जो है वो 8-9 महीने डिले हो गई, लेकिन उसका भी फ़ायदा उठा लिया मैंने। वो ऐसे कि जब पिक्चर मुझे पता लग गया कि ये 6-7 महीना डिले हो जाएगी, तो मैंने फ़िल्म देखी और उसके अंदर फिर मैंने कुछ इम्प्रूवमेंट्स के लिए जगह निकाली, और फिर डिले होने का अंदाज़ा लगते ही उसका फ़ायदा उठाया मैंने काफ़ी पिक्चर के अंदर अपनी तरफ से कुछ आइटम ऐड किए, पिक्चर के अंदर कुछ संगीत ऐड किया, और फिल्म जो है वो म्यूज़िकल हो गई। तो ये जो डिले हुआ है इसका वो मेरे लिए फ़ायदेमंद रहा। कुछ लोगों का ये कहना है कि फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर्स मिलने के प्रॉब्लम हो रहे हैं, उस बात को आप कैसे? डिस्ट्रीब्यूटर्स नाम की कॉम अभी आजकल रही नहीं है। मोस्टली हर आदमी की अपनी डिस्ट्रीब्यूटर्स की चेन है। जितने कॉर्पोरेट सेक्टर्स भी जो आ गए हैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, उन्होंने अपनी थिएटर्स बुकिंग से लेकर तो पिक्चर रिलीज़ करने तक सारा अपना एक अपनी दुनिया सबने बनाई है और बसा रहे हैं। तो हमने भी ऐसा ही किया है। जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो हमारे मित्रगण हैं, और उनसे जुड़े हुए लोग जो हैं वो सब सामने आकर साथ में मिलकर अपनी पिक्चर रिलीज़ कर रहे हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हम सुना करते थे, जो एक ज़माने में पिक्चर खरीदने आया करते थे, भावता हुआ करता था, और मार्केट में कोई पिक्चर गर्म हुआ करती थी बेचने के लिए, और वो समय बीते हुए ज़माना हो गया। अब तो प्राइसेस भी जो हम सुनते हैं, अब अगर मुझसे कोई मेरी प्राइस पिक्चर की बोले तो मैं जो मन में आया कह दूँ, और जो मन में आया बोल दूँ। मुझसे कौन पूछने वाला है कि आप क्या प्राइस में पिक्चर बेच रहे हो और क्या नहीं। तो ऐसे ही है, बरसों से चल रहा है। अपनी छवि और अपना डंका इंसान को आजकल खुद पीटना पड़ता है। एक बात और पूछना था, फिल्म की म्यूज़िक के बारे में बताया, आपने कहा कि बाद में भी थोड़ी एडिशंस की थी, अब कुल मिलाकर म्यूज़िक किस तरह का आया है फिल्म के अंदर, उसके बारे में? इट्स अ म्यूज़िकल फिल्म, एंड मुझे लगता है कि हम जो अभी प्रोमोज़ आने शुरू हुए हैं, ये जो हम प्रोमोज़ में देख रहे हैं, ये एक छोटी सी छवि उसकी सामने लाई है। जब फिल्म में आप गीत पूरा के पूरा देखना शुरू करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें बहुत सारे आइटम्स पे आइटम। तो लेट अस होप जो मैं सोच रहा हूँ वैसा वही सामने भी आए लोगों के, और जो मुझे महसूस हो रहा है वो भी लोगों को भी महसूस हो। लेट अस होप दैट। गोविंदा जी, इस पिक्चर में आपका काफ़ी अलग लुक है, लुक के बारे में कुछ बताइए। जी, इसमें मैंने थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड लुक रखा है। पिक्चर के अंदर चंद्र प्रकाश शर्मा जो हैं वो एड वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, और भले ही वो सीधे साधे हैं, मगर एट द सेम टाइम क्योंकि एड वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं तो उनका दिमाग उतना तेज़ भी चल जाता है, और वो एक मिनट में अपनी एड्स सब बना डालते हैं, कुछ गीत लिख देते हैं, कुछ बातें लिख देते हैं। तो सोफिस्टिकेशन है उसमें और देसीपना भी है, दोनों है। कीर्ति जी ने फिल्म की जो डायरेक्शन की है, मैं ये कहूँगा कि मेरे लिए ये अचंभा तो नहीं था, लेकिन वाकई में इस बात से सरप्राइज़ हो गया कि जो आदमी ने एक बार राधा का संगम फिल्म के अंदर और हत्या फिल्म में, ये दोनों ही फिल्म में उन्होंने एक गाने जो है 16 दिन में शूट किए थे, तो उस आदमी ने पिक्चर 25 दिन में बनाई।
मैं इस बात से बहुत सरप्राइज़ हो गया। मुझे लगता है वक्त इंसान को एक अलग स्पीड में ले आता है, और अल्टीमेटली जो उन्होंने जिस स्पीड से पिक्चर बनाई, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। और फिर मुझे डर लगने लगा था कि ये कहीं ठोक तो नहीं रहे हैं, कहीं ठोक तो नहीं रहे हैं पिक्चर फास्ट बनाने के चक्कर में। ऐसा तो नहीं है कि पता चले हम फिल्म तैयार है, अब व्हाट एक्सपेक्टेशंस डू यू हैव फ्रॉम द मूवी? हमने ईमानदारी से काम कर दिया है, और मुझे लगता है कि ईमानदारी से काम कर देने के बाद में ज़्यादा पहले बहुत परेशान हो के सोच समझ के काम कर देना चाहिए, और फिर काम कर देने के बाद में बहुत ज़्यादा सोचना समझना और बहुत परेशान होना, ये ठीक नहीं है। वो जनता जनार्दन के हाथ में सौंप देना ठीक है। फिर जनता जनार्दन बताती है कि भैया आप कितने समझदार हैं और क्या है और आपका, क्योंकि कभी कभी तो हम सोचते हैं कि हमने कुछ नहीं किया और पब्लिक सराखों पे उठा लेती है। कभी कभी हम सोचते हैं हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन उसकी सराहना नहीं हो पाती है। तो लेट अस होप एंड लेट अस वेट एंड वॉच। एज अ प्रोड्यूसर पिक्चर की पब्लिसिटी के लिए कोई खास प्लानिंग है? कोई मौका ऐसा छोड़ना नहीं चाहता मैं कि मुझे ऐसा लगे कि मैंने यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया या ये पब्लिसिटी में ये कमी रह गई। अपनी ताकत में और अपने दायरों में, अपनी मर्यादाओं में मैं अपनी तरफ से धमाल करना चाहता हूँ। आगे ऊपर वाले की मर्जी। आपके अनुसार सबसे मोस्ट अपीलिंग क्या है फिल्म में इसकी पिक्चर की जो मैसेज है वो मोस्ट अपीलिंग है, वही सबसे बड़ा है हम सबसे, क्योंकि जो मैसेज है वो मॉरल को बढ़ाने वाला है, पीढ़ी को कुछ भारतीय कल्चर को लेकर है, और एट द सेम टाइम उसमें जो थोड़ा सा मॉडर्न जो उसका साइड अपने तरह से मैंने ये बात पेश की। काफ़ी समय के बाद आप और